Assalamualaikum students. This is your English A lecture number 17, unit number 3, page number 14. आपका unit number 3 है koalas not bears. ठीक है, koalas जो है इट्स नेम ऑफ एन एनिमल बट रीच की तरह होते हैं लेकिन रीच नहीं होते. ठीक है, समझ आ गई ना आपको? हाँ. People often think that koalas are bears, but although they look a bit like a teddy bear mean bhalu. They belong to the kangaroo family. Koalas and kangaroos are marsupials. Marsupials क्या है? ये मैंने आपकी जो ट्रांसलेशन लिखी है उसके नीचे वर्ड्स मीनिंग्स में लिख दिया है मैंने. बच्चों को थैली में जो रखते हैं. कुदरत ने बाज़ जानवरों में ये क्वालिटी रखी है कि उनके जिस्म के साथ एक बैग थैली बनी होती है जिसमें वो अपने बच्चों को रखते हैं, छोटे बच्चों को जब वो पैदा होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मार्सुपियल्स. ऐसे जानवरों को मार्सुपियल्स कहते हैं. मार्सुपियल्स और एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज़ व्हेन द बेबीज़ आर नॉट फुली डेवलप्ड. कोआलास हैव देयर बेबीज़ growing inside for only about 40 days. ठीक हो गया. उसके बाद है koalas have pouches mean छोटे बैग. A baby koala is called a joy and is about the size of a jelly bean. bean जो है its name of plant, फली. ठीक है. when it is born it is bright pink and has no hair and no ears and is blind, but it is already a great little climber. The newborn joy climbs through its mother's fur. Fur mean यहाँ पे क्या होगा? फर कहते हैं खाल होती है ना जो जिसके ऊपर बाल होते हैं, that is called fur. Until it goes to her pouch and there it stays for over 5 months. While in the pouch, the joy drinks its mother's milk. When it is strong enough, it starts to peep out. Peep out means bahar jhaankna. Peep out of the pouch. It then moves from pouch to back. The baby koala drinks its mother's milk until it is about a year old, but it also has something new on the menu. यूकलिप्टस लीव्स ऐसे पत्तों को या दरख्तों को कहा जाता है जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं. ये भी मैंने आपकी ट्रांसलेशन के नीचे वर्ड्स मीनिंग्स में लिखा है. अच्छा, रीडिंग मुकम्मल होगी. अब आप देखिए थोड़ी सी ट्रांसलेशन. पीपल ऑफन थिंक, लोग अक्सर सोचते हैं, दैट कोआलाज आर बियर्स, के कोआला रीच हैं, लेकिन ऑल्दो अगरचे दे लुक अ बिट लाइक अ टेडी बेयर, ये थोड़े से बालू की तरह दिखाई देते हैं. दे बिलोंग टू द कैंगरू फैमिली, वो कैंगरू के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं. कोआलाज एंड कैंगरूज आर मार्सुपियल्स. कोआलाज एंड कैंगरूज और कैंगरू बच्चे को थैली में रखने वाले जानवर हैं. मार्सुपियल्स आर एनिमल्स, थैलीदार जानवर वो हैं दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, जो कि बच्चों को जन्म देते हैं. व्हेन द बेबीज़ आर नॉट फुली डेवलप्ड, जबकि बच्चे अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होते. कोआलाज हैव देयर बेबीज़, कोआलाओं के अपने बच्चे होते हैं. ग्रोइंग इन साइड फॉर ओनली अबाउट 40 डेज़, जो 40 दिन तक अंदर ही परवरिश पाते हैं. कोआलाज हैव पाउचेस, कोआलाज के छोटे बैग होते हैं. ठीक है. अ बेबी कोआला इज़ कॉल्ड अ जोई, कोआला का बच्चा जोई कहलाता है. एंड इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ अ जेली बीन, जब वो पैदा होता है तो व्हेन इट इज़ बॉर्न, जब वो पैदा होता है तो उसकी जिसामत एक फली की तरह होती है. इट इज़ ब्राइट पिंक, ये तेज़ गुलाबी रंग का होता है. एंड हैज़ नो हेयर एंड नो ईयर्स, और इसके कोई बाल नहीं होते और कोई कान नहीं होते. एंड इज़ ब्लाइंड, और ये अंधा होता है. बट इट इज़ ऑलरेडी अ ग्रेट लिटल क्लाइंबर, लेकिन वो शुरू से बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने वाला होता है. द न्यू बॉर्न जोई क्लाइम्स
थ्रू इट्स मदर्स फर। नोमलूद जोई अपनी माँ की खाल के ज़रिए थैली तक पहुँचता है। इट गेट्स टू हर पाउच एंड देयर इट स्टेज फॉर ओवर 5 months। और 4 माह से ज़्यादा 5 माह से ज़्यादा 5 माह से ज़्यादा वहाँ पर रहता है। वाइल इन द पाउच द जॉय ड्रिंक्स इट्स मदर्स मिल्क। जॉय अपनी माँ का दूध पीता है। व्हेन इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, जब वो काफ़ी ताकतवर हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू पीप आउट ऑफ द पाउच, तो वो थैली से बाहर झांकना शुरू कर देता है। इट देन मूव्स फ्रॉम पाउच टू बैक, फिर वो थैली से पीछे चला जाता है। द बेबी कोआला ड्रिंक्स इट्स मदर्स मिल्क। कोआला अपनी माँ का दूध उस वक्त तक पीता है जब तक कि वो until it is about a year old, जब तक कि वो 1 साल का ना हो जाए। बट इट आल्सो समथिंग न्यू ऑन द मेन्यू। यूकलिप्टस ट्रीज लीव्स। लेकिन उसके खाने की फहरिस्त में कुछ और भी होता है, और वो है यूकलिप्टस के पत्ते। यूकलिप्टस को मैंने आपकी ट्रांसलेशन के नीचे एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारे जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं ये आपने लिखने हैं, और ट्रांसलेशन की पिक भी मैंने आपको सेंड की है, वो वहाँ से आपने याद करनी है। अगर आपको एक दफ़ा पढ़ के समझ ना आए, आपने इसको दोबारा पढ़ना है, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, और जब तक आपको सही तरह से समझ में ना आ जाए आपने अगेन एंड अगेन पढ़ते जाना है। और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या है। आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और देन आपको इजी फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।